अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशंस अक़वाम मुत्तहिदा उसकी एक सलामती कौंसल होती है और फ़िलहाल उसका जो सदर है, उसका जो अध्यक्ष है वो हमारा भारत देश है। 2 रोज़ पहले सलामती कौंसल के अंदर ये इशू आया था कि तालिबान हुकूमत को मान्यता यानी उसको कबूलियत देना है या नहीं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे भारत ने वहाँ की जो गवर्नमेंट है उसको एज़ ए रूलर उसको मान्यता दे दी है। मैं समझता हूँ ये एक तरह से तालिबान की बहुत बड़ी कामयाबी है और दूसरी तरफ से भारत का भी जो नज़रिया है वो पूरी दुनिया के सामने स्पष्ट यानी वाज़े हो चुका है कि भारत ने जो है तालिबान गवर्नमेंट को मान्यता दी यूनाइटेड नेशन के अंदर। और दूसरी तरफ एक ख़बर ये भी पढ़ने के लिए मिली कि कतर में हमारे देश के जो उच्च आयुक्त है, जो एम्बेसडर है, कल उन्होंने तालिबानी जो प्रवक्ता है कतर के अंदर यानी तालिबानी जो वहाँ पे नुमाइंदे हैं उनसे जाकर मुलाकात की, उनसे बातचीत की। और इसी तरह से आज से 3 दिन पहले हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी उन्होंने भी 3 घंटों तक जो ऑल पार्टी मीटिंग्स होती है, ऑल पार्टी मीटिंग्स मतलब जितनी भी पार्टियां हैं, लोकसभा में है, राज्यसभा में है, उन तमाम के मेंबर्स, उन तमाम के लीडर्स के साथ में 3 घंटे तक इस मसले के ऊपर बातचीत की कि तालिबान गवर्नमेंट के बारे में भारत का स्टैंड क्या होना चाहिए। और वो क्या बातचीत हुई अभी तक उसको मीडिया के सामने वाज़ेह नहीं किया गया है, इसलिए कि बहुत सारी जो है गवर्नमेंट की भी अपनी प्राइवेसी और पॉलिसीज़ होती है, जिसकी वजह से ऐसी बातों को मीडिया में उस वक्त तक नहीं बताया जाता है ताकि हमारे जो दुश्मन देश है कहीं वो चौकन्ना ना हो जाए। जैसे मैं आपको बता दूं, इससे पहले चाइना के साथ में गलवान घाटी के अंदर हमारा टेंशन चल रहा था और वो जो हमारा गलवान घाटी में टेंशन चल रहा है तो हमारे ही आज तक और एबीपी न्यूज़ जैसे 2 रुपए वाले चैनल वो गलवान घाटी के एरिए में जाकर पूरी रिपोर्टिंग कर रहे हैं और चाइना वालों को बता रहे हैं, देखिए बोले हमारी ये तैयारी है, हमारे पास इतने टैंक है, हमारे पास इतनी आर्मी है, हमारे पास इतने हथियार है और हमारे बेस यहाँ पर है। अब मुझे आप बताइए, इनसे बड़ा दुनिया में बेवकूफ़ और कौन सा न्यूज़ चैनल हो सकता है जो अपने ही देश की पूरी मालूमात दे रहे हैं। चाइना वालों ने बोले यार हमको तो इंटेलिजेंस रखने की ज़रूरत ही नहीं है, आज तक देख लिए तो हमारे लिए काफ़ी है, क्योंकि उसी पे हमको सब इन्फॉर्मेशन मिल रही है, कहाँ पे क्या चल रहा है, कहाँ पे कौन सा बेस है, कहाँ पे कितने टैंक है, कहाँ पे कितने ट्रक है, कहाँ पे कितना जो है क्या क्या इन्होंने सेट किया हुआ है और इन्होंने अभी कितनी आर्मी वहाँ पे उतारे, इनके पास हेलीकॉप्टर कितने, इनके पास तोप कितनी है। हमको तो इंटेलिजेंस रखने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि पूरी इन्फॉर्मेशन तो माशाल्लाह आज तक वाले और एबीपी न्यूज़ वाले जो है वही उनको दे रहे हैं। तो कैसा है, अक्ल होना बहुत ज़रूरी है। अक्ल जिसे कहते हैं ना, अक्ल मतलब अल्लाह ताला ने आपको अक्ल सलीम अता फरमाई, तो आपको इतना सेंस होना चाहिए कि खाली टीआरपी बढ़ाने के चक्कर में तुम क्या दिखा रहे हो, तुमको उसकी भी अक्ल होना चाहिए। जैसे मैं और एक मिसाल देता हूँ, जैसे पाकिस्तान के जो मीडिया चैनल्स हैं, अब मैं देख रहा हूँ पिछले 15 दिनों से, वो एक टिकटॉकर थी वहाँ की, वो जो है लाहौर की जो बादशाही मस्जिद है उसके बाजू कोई गार्डन है, वहाँ पे उसने लोगों को जमा किया और उनको जमा करने के बाद में उसके ऊपर जो है लोगों ने इस तरीके से सब गिर पड़ गए, हर एक को सेल्फी लेना था, वीडियो बनाना था। अब 15 दिनों से वहाँ के जो न्यूज़ चैनल है वही पूरी दुनिया को ये दिखा रहे हैं, वही पूरी दुनिया को सिर्फ उनको टीआरपी बढ़ाना है, उनको इससे कोई लेना देना नहीं है कि इससे इस्लाम की बदनामी हो रही है। तुम पहले मुसलमान हो, उसके बाद तुम किसी मुल्क के रहवासी हो, पहले तुम साहिब ईमान हो, साहिब इस्लाम हो, उससे उनको कोई लेना देना नहीं है। वहशी है, दरिंदे है और उन्होंने जो है इस तरह किया, उन्होंने ये किया, कपड़े फाड़ दिए और वह ऐसे गई थी और वो शोरूम हिला रही थी और वो यूँ कर रही थी और त्यों कर रही थी। उनको एक पैसे का भी एहसास नहीं है कि वो खुद वहाँ बैठे बैठे अपने मुल्क को जलील और बदनाम कर रहे हैं पूरी दुनिया के अंदर। ये प्रॉब्लम होता है। ये मीडिया न्यूज़ चैनल, इसीलिए मैं बोलता हूँ इनकी औकात रहती है 2 रुपए की। इनको आप एक वड़ा पाव और एक चाय का कप हाथ में दे दो,
और इनको जो न्यूज़ बताने लगाओ वो बताने के लिए तैयार हो जाते हैं। ये इनकी औकात है, इनकी सिर्फ एक कप चाय बस। उत्ते के अंदर जो है ये क्या रिपोर्टिंग कर रहे हैं इनको खुद को इसका एहसास नहीं होता है। तो कैसा है, अपना टीआरपी बढ़ाने के लिए तुम क्या रिपोर्टिंग कर रहे हो, क्या न्यूज़ दिखा रहे हो, इसका तुमको एहसास होना चाहिए। इसीलिए हमारी गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ होती है, गवर्नमेंट ये मीडिया न्यूज़ चैनल वालों को नहीं दिखाते हैं, उनको नहीं बताते हैं। ये मीडिया वाले गलवान में ऐसा हो रहा है, यूं हो रहा है, चाइना का बाइकआउट करो, चाइना का ऐसा करो, चाइना ड्रैगन मारा जाएगा, ड्रैगन वैसा हो जाएगा, ये इधर भोगते रहे। और दूसरी तरफ 2020 में इंडिया और चाइना दोनों के बीच में जो ट्रेड हुआ है, यानी जो बिजनेस हुआ है, वो आज तक के इतिहास में सबसे ज़्यादा बिजनेस हो गया। कई जगह पे मेट्रो के प्रोजेक्ट चाइनीज़ कंपनियों को मिल गए, कई जगह पे हाईवे के प्रोजेक्ट्स चाइनीज़ कंपनियों को मिल गए, कई जगह पे डैम के प्रोजेक्ट्स चाइनीज़ कंपनियों को मिल गए। बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, उनके बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, और ये खाली न्यूज़ चैनलों पे बैठ के जो है हुल्लड़ मचा रहे हैं। तो खैर, मुझे एक्चुअल में ये बताने का था कि वो जो 3 घंटे की मीटिंग हुई उसमें क्या तय किया गया। हमारे जो वो अभी तक जो है किसी के सामने ये चीज़ आई नहीं है कि गवर्नमेंट की इस ताल्लुक़ से क्या पॉलिसीज़ है। तो बहरहाल पूरी बात का खुलासा यही है, अब तक के जो चीज़ें हमारे सामने आई है उससे यही पता चला है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो भारतीय गवर्नमेंट है तालिबान के बारे में वो एक नरम गोशा रखती है, इसीलिए उन्होंने NSCR के अंदर उनको मंजूरी दे दी। इसी तरह से जो है कतर में हमारे माननीय एम्बेसडर साहब ने जो है तालिबान के डेलीगेशन से, उनके नुमाइंदे, उनके प्रवक्ता से जाके मुलाकात की। इसी तरह से हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 3 घंटों तक सर्वदलीय बैठक बुलाई और उसके अंदर जो है इस ताल्लुक़ से, इस मुद्दे पर 3 घंटों तक बातचीत की गई। दूसरी तरफ ये मीडिया न्यूज़ चैनल वाले, जैसे मैंने आपको बताया, सुबह से लेकर शाम तक तालिबानी आतंकवादी, तालिबानी क्रूरवादी, तालिबानी दहशतगर्द बोल के जिस तरह के अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं, तो चूँकि मैंने आपको पहले ही बताया हूँ, ये एक तो होते हैं अनपढ़ और जाहिल। इनके पास में सिर्फ 2 चीज़ें देखी जाती है, एक तो इनकी सूरत वगैरह बराबर लगना चाहिए, ये न्यूज़ एंकर बनने के लायक है, और दूसरे जो है इनकी आवाज़ स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। ये 2 चीज़ें अगर इनके पास है, बाकी इनको पढ़ना लिखना नहीं भी आता है तो चलता है, क्योंकि उस पर बैठ के तो खाली चिल्लाने का है, कोई इल्मी, अदबी, लिटरेसी वाली बात तो करना है नहीं। तो इसके लिए इतनी ही चीज़ों पे इनका सिलेक्शन हो जाता है और फिर उतने ही चीज़ों पे वो चले जाते हैं, और फिर जो मार कुदिया, चिल्ला पुकार, धिंगाना। मैंने जैसे आपको इससे पहले बताया हूँ, मैं अल जज़ीरा न्यूज़ देखता हूँ, फ्रांस टीवी देखता हूँ, रशिया टीवी भी देखता हूँ, इसी तरह से BBC न्यूज़ देखता हूँ, CNN देखता हूँ, CCTV ये चाइना की टीवी है। जितने चैनल्स मुफ्त में बताए जाते हैं टीवी पे, क्योंकि मैं रिचार्ज मारता नहीं हूँ, जो फुकट में मुफ्त में जो आ रहे हैं सामने वो देखते रहता हूँ। तो ये जितने चैनल है ये फ्री चैनल है, वो आते रहते सामने, मैं देखते रहता हूँ। तो मैंने आज तक कभी अल जज़ीरा पे किसी को ऐसा चिल्ला पुकार करते हुए नहीं देखा हूँ, ना ही मैंने जो है फ्रांस टीवी पे देखा, ना रशिया टीवी पर देखा, कभी भी नहीं देखा मैंने जिस तरीके की हुल्लड़बाजी चलती है। और ना ही मैंने कभी वहाँ पे डिबेट देखा हूँ, जैसे हमारे यहाँ पे डिबेट होते हैं। सिर्फ मकसद है TRP बढ़ाना, बस। उसके लिए वो आपको क्या परोस रहे हैं आपको भी उसका एहसास नहीं है। अल्लाह हिफाजत फरमाए। उनको यही नहीं मालूम है कि गवर्नमेंट का स्टैंड क्या है। आपकी ही गवर्नमेंट उनको संयुक्त राष्ट्र के अंदर मान्यता दे रही है, संयुक्त राष्ट्र में, ये मालूम ही नहीं है ये न्यूज़ चैनलों को। और ये फिर उनको आतंकवादी, तालिबानी दहशतगर्द, तालिबानी क्रूरवादी। अरे भाई, वो अगर गवर्नमेंट के नज़दीक आतंकवादी, क्रूरवादी, दहशतगर्द होते थे तो गवर्नमेंट संयुक्त राष्ट्र में उनको मान्यता ही नहीं देती थी। मगर अब तुम है 2 कौड़ी के, 2 रुपए के, एक चाय तोस या वड़ा पाव चाय तुम्हारी कीमत है, तुमको मालूम ही नहीं है, क्योंकि तुमको पता बढ़ाना है अपना TRP। अल्लाह हिफाजत फरमाई। तो इसके लिए मैं हमेशा बोलता हूँ, किसी किताब के अंदर मैंने पढ़ा था कि जो इल्म हासिल करना है, यानी जो पढ़ना है, डिग्रियाँ जो लेना है, खाली डिग्रियाँ लेना, पढ़ने का मकसद डिग्रियाँ लेना नहीं है, बल्कि काबिल बनना है। काबिल बनो, काबिल। काबिल किसे कहते हैं?
कि जिसके अंदर जो है मैच्योरिटी हो, जो हर चीज़ को सोचे, गौर व फिक्र करे। ये नहीं है डिग्रियों की थप्पी लग गई हुई है और ख़ुद भेजे में भूसा और गोबर भरा हुआ है, पता ही नहीं है तुम क्या बोल रहे हो बोल के, तुमको खुद को इसका सेंस नहीं है। तो ये ऐसे डिग्रियां लेके और ऐसे जो है जर्नलिस्ट बन के और इस तरह से जो है रिपोर्टिंग करके क्या फ़ायदा है जब तुम अपने ही लोगों को गुमराह कर रहे हो। अल्लाह हिफाजत फरमाई। तो इसके लिए खैर मुझे आप लोगों को यही मैसेज देना था कि हमारी जो भारतीय गवर्नमेंट है उसका स्टैंड अभी फ़िलहाल तालिबान के बारे में क्या है। और मैं भी जैसे न्यूज़ आप लोगों को लोग बताते हैं वैसे ही मैं जो है टेक्निकल एनालिसिस करता हूँ। बाकी हम भी किसी के समर्थक या किसी के सपोर्टर नहीं हैं। हमारा स्टैंड वही है जो हमारी गवर्नमेंट का स्टैंड है, साफ बात। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।